आदाब नमस्कार, मैं हूँ इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसे कि अभी पिछले दिनों ही हम बाबू नगर की 5 नंबर गली में खड़े हुए हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है ये और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पिछली बार यही आसपास एक बिल्डिंग गिरी थी, तब भी परेशान थे पब्लिक यहाँ की, और आज फिर परेशान हो रही है। आजकल वो इस मामले को लेकर परेशान हो रही है कि यहाँ पर जो ये बेकरी का काम चलता है, बिस्किट वगैरह बनते हैं, उनके ऊपर जो है लोगों को काम नहीं करने दे रही यहाँ की। अब क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट कहना चाहिए क्या, ये सब ये लोग बताएंगे। इनसे पूछते हैं कि क्यों सीलिंग हुई है यहाँ पर। जी है, ये लोग परेशान है, काम धाम से परेशान है, वैसे ही आजकल परेशानी चल रही है। क्या नाम आपका? मोहम्मद नफीस। जी नफीस जी, बताइए आप उसी किस तरीके से बारे में बात पूछना चाहते हैं? यहाँ पर जो परेशानी हुई है, सीलिंग की हुई है, क्यों लगी, कैसे लगी, क्या मामला मानकर चलता है? सीलिंग का सर मसला ये था कि आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले करीब मीटर की ये बोले कि हम मीटर के सर्वे कर रहे हैं। जी, मीटर का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के जगह पे इस तरीके से मतलब सर्वे में सभी के सभी के चेक करें हैं, सभी के टोटल जितनी बेकरी वाले हैं सभी के चेक करे हैं। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर नोटिस दे दिया गया। 1 हफ्ते के नोटिस के बाद हमें इस पे क्या लिखा था? नोटिस पे ये लिखा था कि सीलिंग का कोर्ट का आदेश देके बता रहे कि किस आदेश है, किस चीज़ की सीलिंग? बेकरी वालों की जिसमें ओवन है, जिस चीज़ में ओवन है उसको, अगर मट्ठी की दुकान है तो उसमें कह दिया ये हलवाई में है, उस तरीके नहीं तो हाँ, तो ये कहा गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब नोटिस आया इन लोगों का हमारे पास, तो नोटिस का हमने सोचा अब दोबारा फिर आएगा। उसके बावजूद हम MCD गए, हम अपने काउंसलर के पास गए। काउंसलर ने आश्वासन दिया कि आप सब लोग उस चीज़ की जो नोटिस आए उनके फ़ोटो कॉपी करा के आप मुझे दीजिए, मैं आगे बात करता हूँ। तो फ़ोटो कॉपी करा के बात भी कराई, सबको सब बात, लेकिन वहाँ से कोई रीजन नहीं निकला। ना रीजन निकलने के बाद ईद के ठीक 3-4 दिन के बाद आके उन्होंने सील लगाना स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं कहा, फोर्स लेके आए, बिजली विभाग वाले थे, सभी यानी कि विभाग के थे, और तुरंत घुसते ही 5 नंबर में आके एक क्या नाम इस्लामुद्दीन की बेकरी, वो जबकि 1.5 महीने से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि उनका मकान डैमेज पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे मुस्तफाबाद नेहरू विहार में एक मकान गिर गया था, तो इसलिए जो भी मकान है उनको सब रिपेयर कराने के लिए रख रहे थे, तो इन्होंने बेकरी बंद कर दी थी। तो वो बेकरी 1.5 महीने से उन्होंने बताया भी कि मेरा मकान खराब है, उन्हें कान बंद है, लेकिन फिर भी उसमें सील लगा। उसके बाद फिर आगे आए, एक मेहंदी सर नाम से है, एक फौजदार नाम से, यानी कि उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हाजी खुशनूर साहब ने बहुत रिक्वेस्ट करी, यानी 3 घंटे तक उनको रोके रहे कि अब नहीं लगेगा। हमने आश्वासन दिया था कि उन्होंने कहा कि हम जब तक है सील नहीं लगने देंगे। फिर लास्ट में क्या काम करा, पुलिस वालों ने हाजी खुशनूर को पकड़ के उधर ले गए, भाई साहब को पकड़ धक्का मुक्की करके, और तुरंत उन्होंने 2 मिनट नहीं लगे और तुरंत सील लगा दी। उनके ऊपर, खुशनूर के ऊपर आरोप भी लगाया। हाँ, एक आरोप ये था कि दूसरी पार्टी के बंदे आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि उनसे पत्रकार ने पूछा कि ऐसे से आप कहते हो कि खुद ही खुशनूर साहब लगवाते हैं, खुद सीलिंग रुकवाते हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा कहते, तो उन्होंने क्या आप पीछे कह रहे हो कि नहीं, उन्होंने क्या मैं ऑन कैमरा बात कर सकता हूँ, तो नहीं, आइए मैं तुम्हारा सामने रूबरू करवाता हूँ। वो जैसे लेके आए, दूसरी पार्टी के थे उन तरीके से, तो उनसे कुछ कहा सुनी होगी, जो बात उनसे कहा सुनी होगी। वैसे सच्चाई क्या थी? सच्चाई यही थी जो उन्होंने कहा कि जी ने तो मतलब आपका साथ दिया, हमारा साथ दिया हर तरीके से, और वो तुरंत आ भी गए, और साथ देने के बावजूद वहाँ खड़े हुए थे, तो उनसे कहा गया कि आप खुद लगवा रहे, तो उन्होंने को गुस्सा सा आ गया थोड़ा, तो उन्होंने इस तरीके से कह दिया कि आप चले जाइए, नहीं थप्पड़ मार दें। इतनी सी बात की उधर से गाली गलौच हुई बहुत ज़्यादा खूब। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा यहाँ से, हमारा भाई रोजी रोटी का मसला है, उनके हाथ जोड़े लोगों ने, हमने बोले, हमारे बड़े भाई साहब मेहंदी सर ने रोजी रोटी बहुत मुश्किल से रोका गया, तो उनको फिर उन्हें कोई बात नहीं, आपकी रोजी रोटी का हम कुछ नहीं कहते, वो गाली गलौच होकर अपने शांत होकर मसला वो चले गए। फिर भी तो 2.5 घंटे रुकने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने, सील लगा के चले गए और कह गए जितने नोटिस बाकी सब पे लगाएंगे सील। आदाब नमस्कार, मैं हूँ इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसे कि अभी पिछले दिनों ही हम बाबू नगर की 5 नंबर गली में खड़े हुए हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है ये और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पिछली बार यही आसपास एक बिल्डिंग गिरी थी, तब भी परेशान थे पब्लिक यहाँ की, और आज फिर परेशान हो रही है। आजकल वो इस मामले को लेकर परेशान हो रही है कि यहाँ पर जो ये बेकरी का काम चलता है, बिस्किट वगैरह बनते हैं, उनके ऊपर जो है लोगों को काम नहीं करने दे रही यहाँ की।
अब क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट कहना चाहिए क्या, ये सब ये लोग बताएंगे। इनसे पूछते हैं कि क्यों सीलिंग हुई है यहाँ पर। जी है, ये लोग परेशान है, काम धाम से भी परेशान है, वैसे ही आजकल परेशानी चल रही है। तो मैं इनसे मालूम करता हूँ, मैंने अभी आपको सील दिखाई थी अभी, उस सील किस तरह से लगी, क्यों लगी? मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मेहंदी हसन है, वैसे तो बबलू के नाम से लोग मुझे जानते हैं। जी, मेहंदी हसन मेरा नाम है। आपकी बेकरी कब से चल रही है? सर बेकरी तो मैंने अभी 1 साल ही नहीं हुआ, इससे पहले मैंने बेकरी चलाई थी 4-5 साल पहले, बंद रही अभी लगातार बेकरी। में जो पार्षद हैं खुशबू जी, उनके यहाँ एक कैंप लगा था, मैं भी उस टाइम मौजूद था वहाँ, कि अपने अपने सभी बेकरी वाले वो बनवा लें लाइसेंस। मेरे पास तो 2016 का लाइसेंस है, पहले से बना हुआ लाइसेंस है। अच्छा, 2016 में बनवा लिया था आपने? रिन्यूअल नहीं कराया था? हाँ, रिन्यूअल नहीं करा पाया था, बेकरी बंद हो जाने की वजह से। पहले मेरे पास बना हुआ, बेकरी बंद होने की वजह से बंद कर दी थी मैंने। आप क्या चाहते हैं आप लोग? अब जनाब हम ये चाहते हैं कि जो भी फॉर्मेलिटी हमसे करवाई जाए और बाकी हमारी सील खोल दी जाए, और आगे जो भी कार्रवाई जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो डॉक्यूमेंट की वो हम डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे। अगर अनुमति होगी चलाने की तो चलाएंगे, नहीं तो हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत तो एफिडेविट दे देंगे। क्या बोलना चाहेंगे? एक बात ही बोलना चाहता हूँ जी कि 16 तारीख को जिस दिन यहाँ सील लगी थी तो उस दिन सील लगाने वाले जो लोग आए, उन लोगों ने क्या हुआ कि मुझे पता चला कि सील लगाने के लिए आए हैं। तो मैंने जब देखा कि भीड़ हो रही बहुत ज़्यादा, कि बराबर में बेकरी में कोने वाली बेकरी में सील लग रही है, तो सील लगने मैंने हाजी खुशनूद को फ़ोन करवाया, हमसे पहले और लड़कों ने भी कर दिया था। तो मैंने तो बाद में करवाया, जब मैंने देखा नीचे तो हाजी खुशनूद जी नीचे खड़े हुए थे और वो यहाँ पे खड़े हुए थे। और जब मैं नीचे उतर गया तो बातचीत भी काफ़ी जिद्दोजहद होती रही, करीब करीब आधा घंटा हो गया। तकरीबन आधा घंटे के बाद भाई गुलफाम जी आए यहाँ पर, तो उन्होंने ऐसे मीडिया वालों जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं इसी तरीके से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मतलब ये बेकरी की सील तो ये हाजी खुशनूद यही लगवा रहे हैं खुद ही। तो मीडिया वाले बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आइए हम ऑन कैमरा बात करेंगे। जब ऑन कैमरा वो सामने लेकर के आए, मतलब जो वो थे, क्या नाम था उनका, कांग्रेस वाले, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने लगवाई है। जी लगवा रहे हैं, जी लगवा रहे हैं। अच्छा, तो सामने लगा मीडिया वाले लोग बोला कि हम इनका आरोप है गुलफाम जी का कि सील आप लगवा रहे हैं। तो इसमें हाजी खुशनूद जी ने कहा कि इनको ऐसे करके हमारे भागते नजर आएंगे यहाँ से अभी। तो इसी बात पे गाली गलौज हो गई, काफी गाली गलौज हुआ। मतलब बिना सबूत के उन्होंने उसमें आरोप लगा दिया हाजी खुशनूद। वो तो उनको पता होगा, सबूत था नहीं, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करके बाकी दोनों लोगों को समझा बुझा के झगड़ा नहीं होने दिया किस तरीके का, और विवाद हुआ, गाली गलौज हुई, लेकिन उनको यहाँ से भेज दिया, वापस चले गए। हाजी खुशनूद जी हमारे बीच 3 घंटे रहे लगातार यहाँ और संघर्ष किया, बराबर उनसे मना करते रहे उन लोगों को कि सील मत लगाओ, सील मत लगाओ। लेकिन हाजी खुशनूद जी की मौजूदगी में जबरदस्ती कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया, और पकड़ के पुलिस वालों ने लाकर जबरदस्ती हमारी बेकरी पे सील लगा दी। किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई आपके साथ? जी नहीं, मानो ना, मतलब हमारी भी नहीं सुनी और खुशनूद जी की भी। जी हमारी बात भी नहीं सुनी। खुशनूद जी ने आपका पक्ष लिया? हाँ, पक्ष तो लिया, बराबर हमारे साथ 3 घंटे खड़े रहे लगातार। हम तो इसी आश्वासन में थे कि अब कांग्रेस वाले आरोप लगाते रहे खुशनूद पर। हाँ, वो आरोप लगा के चले गए थे। बाकी उसके बाद 3 घंटे तक लगातार खुशनूद जी हमारे साथ रहे यहाँ पे, और सीलिंग वाले भी रुके। हम सोच रहे थे कि अब नहीं लगेगी, अब मान जाएंगे लोग, नहीं माने हम कल अपनी बेकरी खाली कर देंगे, लेकिन वो लोग माने नहीं, जबरदस्ती हाजी खुशनूद जी ने करी है कोशिश हमारे साथ, और लेकिन नहीं। चलिए, यहाँ पर और भी सील लगी है? 3 सीलें लगी हैं टोटल मिलाकर के। हमारी सील लगी है, एक हमारे बराबर है फौजदार है उनकी लगी है, एक इस्लामुद्दीन की लगी है। चलिए, अभी और भी सील दिखाएंगे, देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हम एक बार फिर बता दें कि हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही बनाना नहीं है, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। यहाँ पर जो पब्लिक खड़ी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाबूनगर में काफ़ी परेशान हैं ये लोग, सबके चेहरों पर मायूसी छाई हुई है, कारोबार से परेशान है, और ये सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे काम धाम खोल दिए जाएं, किसी तरह का हमें परेशानी में ना डाला जाए, जैसे कि सील लगाकर पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में हम यहाँ पर खड़े हुए एक दो व्यक्ति से और बात करते हैं। देखिए, वो तो सील तो लग रही है, वो आपकी जो बीजेपी है, हाँ जी, वो अपने लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की रोजी रोटी है ये। बहुत से बेचारे पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं, वो तो नौकरी करते हैं, जॉब कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा? ये रोजी रोटी किसी की छीनना। देखिए, एक और महिला जी ने इतनी अच्छी बात कही है, शायद अभी तक कोई आदमी नहीं कह पाएगा, कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो रोजगार कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करें?
अगर छोटा मोटा कारोबार कर भी रहे हैं तो उसको कोई करने नहीं दे रहा, यही कहना हाँ चाहती जी, हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं जो कारोबार है वो करने दे, वो कहाँ जाएंगे उनकी। मायूस होकर कि हमें कुछ काम करने दे, क्यों हमारे बच्चों के ऊपर पेट पर लात मार दी जाती है? मेहनत करते खाते हैं, हम भी लगे रहते हैं साथ में, जब रोटी दाल खा के लेटते हैं उसमें भी खललदार है सब लोग, क्या करें, मजबूर है। इतनी इनकी खराब हो गई कि ये परेशानी की हालत में। जी तो अब जामा हम तो सब परेशान, मेरे लड़का लड़के के ब्याह हैं। अब बच्चों की शादी होने की इनके यहाँ टाइम आया था और फिर इनका कारोबार बंद हो गया, अब कैसे करेंगे आप? अब कैसे करें बताओ भाई, क्या कैसे चाहते करें? हैं सरकार से आप? हम तो जो चाहते हैं कि हमारी जो सीली लंबाई सही हो जाती और खुल जाते, हमने कारोबार करने दो तो बच्चे की शादी कर लें, गरीब आदमी।